हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, ये है इस ड्राइंग का लास्ट पार्ट जिसमें मैं कवर करूँगा हेयर एंड क्लोथ्स को। क्लोथ्स में वैसे कुछ है नहीं, पूरा ब्लैक है, तो वो उसमें कम्प्लीटेड डायरेक्टली हम ब्लैक ड्रॉ करेंगे, वो आगे पता चलेगा किस तरीके से ड्रॉ करूँगा। मेन जो पोर्शन है जिसको मैं कवर करूँगा अच्छे तरीके से वो है हेयर। और हेयर में आपको बता दूँ कि जो प्रोसीजर मैं हमेशा से मैं आपको बताता आया हूँ, वो प्रोसीजर उससे हल्का सा मैं अलग प्रोसीजर यूज़ करूँगा एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ये देखने के लिए कि ये हमारे रिज़ल्ट उससे बेहतर आ पाता है या फिर नहीं आ पाता, जो हम हमेशा से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो लेयर है वो सेम ही रहेगा हमेशा से, जिस तरीके से हम ड्रॉ करते आए हैं। बेसिक लेयर में हमें करना क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है रेफरेंस में हेयर का डायरेक्शन कि कौन से हेयर किधर जा रही है। HB पेंसिल उठानी है या फिर उससे लाइट पेंसिल है, वैसे HB से काम हो जाएगा, उससे लाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। HB पेंसिल है, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है बहुत बढ़िया है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पेंसिल उठाओ। HB पेंसिल से बस आपको यहाँ पे यही देखना है कि कौन से हेयर किधर जा रही है और उसको ड्रॉ कर देना है। आप देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना अभी कि कितना डार्क करना है, आगे का भी बिल्कुल नहीं सोचना। फिलहाल आप देखो कि फर्स्ट लेयरिंग आपकी अच्छे से हो जाए, ताकि जहाँ पे भी रेफरेंस में आपको टेक्सचर दिख रहा है वो उसको आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लो। तो बेसिक लेयर में ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जिस तरीके से लाइंस दिख रहे हैं, जो भी डायरेक्शन में लाइन दिख रहा है वैसे हमें ड्रॉ कर देना है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। तो हमने बेस लेयर को अच्छे तरीके से ड्रॉ करके उसको ब्लेंड कर दिया ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B मैकेनिकल पेंसिल। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है, आप नॉर्मल जो ड्राइंग पेंसिल है, वुडन पेंसिल, आप उसको लो, अच्छे तरीके से साफ कर लो और उसको आप इसके जगह पे यूज़ कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पे हेयर के डायरेक्शन के साइड ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे छोटा सा जगह है तो मैं ज़्यादा लेयर देने की ज़रूरत नहीं है। बड़े जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बड़े एरिया में टेक्सचर देना होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत होती है। छोटा सा एरिया है, 1-2 लेयर में हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आगे की शेडिंग मैं 4B पेंसिल से ही कर रहा हूँ। और हेयर की डायरेक्शन आप देखो, जिधर भी मुझे डायरेक्शन दिख रहा है अच्छे तरीके से मैं उधर उसी डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी ऐसे रैंडम लाइन्स नहीं ड्रॉ करना। आगे आपको मतलब उस तरीके से ड्रॉ करने से होगा क्या कि आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। हेयर जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं वैसी नहीं दिखेगी। तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान दे के हेयर का डायरेक्शन देखना है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपको शेड करना है। देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डार्क एरियाज़ है वहाँ पे कुछ एक लाइंस दिख रही हैं हेयर के ऊपर, साइन, जिसको हमें ड्रॉ करना है। और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंडेंटेशन मेथड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बाकी वीडियोज़ में, जिसमें मैंने हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल स्पेशली अलग से बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से कोई यूज़ करना है। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, आप वीडियो जाके देख लो, पहले आपको समझ में आ जाए किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो मेथड से होता क्या कि ईजी हो जाता है हाईलाइट्स देना। तो गाइस, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे जो पोर्शन डार्क है अब हम उसको कम्प्लीटली डार्क करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा 10B पेंसिल। अगर आपके पास कोई स्पेशल ऐसा डार्क पेंसिल है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो आउटलाइन की 10B पेंसिल है वो मुझे लगता है कि इनफ डार्क है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और जो राइट साइड का पोर्शन है जहाँ पे भी टेक्सचर नहीं है, ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, उसको मैं पहले कवर कर लूँगा, पूरा डार्क कर लूँगा। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो।
इस वाले लेयर में, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेयर दे दिए हैं तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एरिया कंप्लीट डार्क है पहले मैं उसको कवर कर लेता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और शेडिंग करने के बाद यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा और भी अच्छे तरीके से डार्कनेस को उभारने के लिए। और ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि हार्ड ब्रश का क्या यूज़ है, किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप हार्ड ब्रश यूज़ करते हो आपकी जो डार्कनेस है, जिस रिक्वायर्ड डार्कनेस है वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर भी आप हार्ड ब्रश अप्लाई कर देते हो ब्लेंडिंग के लिए, डार्कनेस अचीव करने के लिए, उस जगह पे हाईलाइट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें जहाँ पे आपको हाईलाइट आगे देना है, हाईलाइट प्रोवाइड करना है, जहाँ पे टेक्सचर ड्रॉ करना है, वहाँ पे डायरेक्टली आप डार्क शेड मत करो और वहाँ पे गलती से भी, भूल के भी हार्ड ब्रश यूज़ मत करो ब्लेंडिंग के लिए। तो आगे हम ईयर को ड्रॉ कर लेंगे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके। वैसे ईयर को ड्रॉ करना वैसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ, वहाँ जाके देखोगे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको ड्रॉ करने में। तो इजीली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके का जो एक्स्ट्रा हेयर ऐसे उड़ रहे होते हैं, इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करने से होता क्या है कि हाँ, जो हमारी ड्राइंग है वो और भी रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव दिखती है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर टाइम दो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्किप मत करो ये पार्ट, आपको ये चीज़ आपको ड्रॉ करनी चाहिए अच्छे तरीके से टाइम दे के। और मुश्किल पार्ट नहीं है ये, आप देखो किस तरीके से सिंपल लाइन्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो आप ये अच्छे तरीके से देख लो किस तरीके से ड्रॉ होता है। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ड्राइंग बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। एक तो सबसे पहला तो बहुत ईजी पार्ट है और दूसरा बहुत अट्रैक्टिव आपकी ड्राइंग बन जाएगी। तो ये पार्ट जो है स्किप बिल्कुल मत करो। तो गाइस स्टार्टिंग में जिस एक्सपेरिमेंट की मैंने बात करी थी वो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि ऑलमोस्ट सारे एरिया में मैंने डार्क शेड करके और वहाँ पे हार्ड ब्रश अप्लाई कर दिया। तो उससे हुआ क्या, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे हुआ वैसा ही। मैंने बहुत कोशिश करी, जो वाइट लाइंस थे, जो हाईलाइट थे, वो मोनो ज़ीरो इरेजर से वो ड्रॉ करने की, हाईलाइट प्रोवाइड करने की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है वाइट जेल पेन। मैं वाइट जेल पेन अप्लाई कर देता हूँ वहाँ पे, बट वहाँ पे हाईलाइट तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन जिस तरीके से हमारा हेयर ड्रॉ होना चाहिए था, जिस तरीके से जितना रियलिस्टिक दिखना चाहिए था वैसा नहीं बना। तो मैं इसलिए हम आपको बता रहा था कि ऐसी जगह पे हार्ड ब्रश से ब्लेंडिंग मत करना जहाँ पे आपको आगे हाईलाइट प्रोवाइड करना है। और अगर गलती से कर भी देते हो तो आपके पास वाइट जेल पेन होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत मुश्किल होगी हाईलाइट प्रोवाइड करना। और वाइट जेल पेन अगर इस ऐसे जगह पर अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना है, उससे आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं दिखेगी। और अगर आप कम ड्रॉ करोगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो फ्लैट दिखेगी। तो यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक हुए थे, उसको मैंने बाद में कवर अप कर लिया है। बट यहाँ पे आप देखो किस तरीके से मेरी जो ड्राइंग है, जब मैंने वाइट हाईलाइट दिए जेल पेन से तो अजीब टाइप से दिख रहा था, बट उसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया, वापस से पेंसिल उसके ऊपर चलाया तो धीरे धीरे वो रियलिस्टिक, थोड़ा जो रियलिस्टिक दिखने लग गया। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आप हमेशा यही याद रखो कि ट्राई करो कि मोनो ज़ीरो इरेजर से ही आप हाईलाइट प्रोवाइड करो। और इसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा लेयर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपकी ड्राइंग है बहुत अच्छी बनेगी और भी रियलिस्टिक बनेगी। तो गाइस यहाँ पे हमने ऊपर वाले पोर्शन को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, और सिंपली इसको लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे हमारा रेफरेंस में दिख रहा है उस तरीके से हमें लाइंस ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हल्की सी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं HB या 2B पेंसिल भी यूज़ कर लूँगा। तो जहाँ पे डार्क लाइंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ 4B, और जहाँ पे लाइट लाइंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 2B HB जो भी है वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो वैसे आप भी यूज़ कर सकते हो। जो डार्क एरियाज़ हैं उसको वहाँ पे आप हाईलाइट देने के लिए, हल्की सी हाईलाइट देने के लिए आप नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता ये, लेकिन आपका काम हो जाएगा। जो जहाँ पे बिल्कुल हल्की सी हाईलाइट चाहिए वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखो किस तरीके से मैंने किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और क्लोथ्स को हम सेट करते हैं। और ये क्लोथ जो है कम्प्लीटली डार्क है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो है यहाँ पे टेक्सचर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मेरे पास चारकोल स्टिक है वो मैं अप्लाई कर दूँगा डायरेक्टली जो एरियाज़ हमें डार्क करनी है। आपके पास अगर चारकोल पाउडर है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल है, वैसे चारकोल पेंसिल से बड़े एरियाज़ को सेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो चारकोल स्टिक आप यूज़ कर सकते हो या फिर चारकोल पाउडर। अगर आप चारकोल पाउडर यूज़ करोगे तो कुछ एक लेयरिंग 2-3 लेयर डालोगे तब आपकी जो है डार्क होगी। तो यहाँ पे मैं चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास है ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मीडियम टेक्सचर या फिर हार्ड ब्रश से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो गाइज़ आगे बैकग्राउंड को शेड करने के लिए मैंने सॉफ्ट ब्रश का यूज़ किया हुआ है। पाउडर मैंने यहीं से उठाया है, जो कि मैंने अभी सामने ब्लेंड किया है डार्क पोर्शन को, और हल्का सा ब्लेंडिंग करनी है। अब देखो किस तरीके से, इजी है वैसे, कुछ मुश्किल पार्ट नहीं है। आप देखो किस तरीके से जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आगे हम ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे जो कि इन्होंने नेकलेस टाइप बन रखा है। यहाँ पे एक्चुअली ये मेटल टाइप दिख रहा है, जिसकी वजह से इसमें साइन है। तो देखो ध्यान से कि किस तरीके से मैंने साइन को प्रोवाइड किया है और किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। तो गाइस जो बिल्कुल राइट में जो हेयर मैंने ड्रॉ करी हैं वो उसका क्लिप अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बट उसमें कुछ खास नहीं था, सिमिलर प्रोसेस था, उसको मैंने डार्क किया है बस।
तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके के ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।